Hello friends, today we are going to discuss about one of the most important chapter from class 9 moments. The chapter is ईश्वरन द स्टोरीटेलर। इस कहानी का जो लेखक है वो हैं आपके आर के लक्ष्मण। इनको आप जानते होंगे, इनका नाम आर के लक्ष्मण है और इनका जो जन्म हुआ है वह 24 अक्टूबर 1921 को हुआ और इनका देहांत 26 जनवरी 2015 को होता है। इनका पूरा नाम देखें तो रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण है। वाज एन इंडियन कार्टूनिस्ट, एक कार्टूनिस्ट थे, इलस्ट्रेटर एंड ह्यूमरिस्ट थे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, रसीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण भारत के प्रमुख हास्य रस लेखक और व्यंग्य चित्रकार थे। उन्हें द कॉमन मैन नामक उनकी रचना है और उनको जो है इस पर यू सेड इट के लिए जाना जाता है। अब हम लोग एक नंबरिया जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के संबंध में लेकर के बातचीत करते हैं। ये जो है ईश्वरन द स्टोरीटेलर, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं। आप चाहे तो एक एक करके इन वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिए और नहीं तो आप स्किप करके थोड़ा सा आगे आइए। और आप यहाँ देखिए कि ये जो है एक नंबर में आपका जो प्रश्न है, हु हैज़ रिटेन द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। रिटेन अर्थात लिखा, किसने लिखा कहानी को ईश्वरन द स्टोरी टेलर, तो उत्तर होगा आर के लक्ष्मण। रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण। हु इज़ ए स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर कौन था, कथावाचक कौन था, कहानी कौन कह रहा था, कौन कह रहा है या फिर कौन है, तो वो है ईश्वरन। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय डैश। यह जो कहानी है ये नरेट के व्याख्यान के रूप में बताया जाता है, गणेश को बताया जाता है। किसके द्वारा बताया जाता है? महेंद्र को यह कहानी गणेश को बताता है। लेकिन यह कहानी जो हम लोग पढ़ते हैं, ये कहानी एक तरह से पास्ट में कुछ बीते हुए अपने साथ पलों को, जो कि महेंद्र के साथ बीते हुए कुछ पल हैं, वो गणेश को बताता है। गणेश यहाँ पर कौन है इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन गणेश है जिसको वो बताता है उसके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ था। हु कुक्ड फॉर महेंद्र, तो कौन जो है कुक करता है, भोजन बनाता है महेंद्र के लिए। वाश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों को धो देता है। एंड चैटेड, यहाँ पर देखो डबल टी होगा, चैटेड विद हिम एट नाइट, और रात में उसके साथ बातें किया करता है। तो उसका उत्तर होगा ईश्वरन। ईश्वरन है जो उसके साथ महेंद्र के साथ बातें किया करता है, खाना भी बनाता है, साथ में उसका कपड़े भी साफ करता है। हु वाज महेंद्र, महेंद्र कौन था? महेंद्र ए जूनियर सुपरवाइज़र। महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइज़र था। सुपरवाइज़र उसको कहते हैं जो सारे कामों को देख रेख करते हैं, उनका लिस्ट बनाते हैं और उनके कामों को नोट डाउन करते हैं। महेंद्र वाज ए डैश, तो महेंद्र वाज ए बैचलर। क्या होगा? महेंद्र वाज ए बैचलर होगा। इसलिए होगा क्योंकि महेंद्र शादीशुदा नहीं था, वह अविवाहित था। इसलिए अविवाहित के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है बैचलर। हु वाज महेंद्रस कुक, महेंद्र का कुक कौन था? महेंद्र का कुक का अर्थ हुआ रसोईया। महेंद्र का खाना बनाने वाला कौन था? तो वो ईश्वरन था। वाट वाज द वन ग्रेट एसेट ऑफ महेंद्र, तो महेंद्र का सबसे, एसेट का मतलब संपत्ति होता है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए कि महेंद्र के लिए उसका जो जीवन बिताने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था या फिर उसका जीवन जिसे कटता था, वह व्यक्ति कौन था? तो वह व्यक्ति था उसका रसोइया, जिसका नाम था ईश्वरन। आगे आप लोग देखिए, हु यूज टू नरेट इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट इन ए वे ऑफ सस्पेंस, तो कौन जो है वर्णन करता था। नरेट मतलब वर्णन करना होता है, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा से भी छोटा, इंसिडेंट का मतलब घटना को एक सस्पेंस के तरीके से, एक रहस्यमयी तरीके से बताया करता था। वो बताने का काम था किसका? वो ईश्वरन का काम था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हु वाज ईश्वरन। ईश्वरन कौन था? जैसे हम लोग जानते हैं महेंद्र कुक, महेंद्र का वह रसोइया था। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द एम्परर रीच, where did the elephant reach breaking the fence down like matchsticks, जो हाथी था वह कहाँ गया? आफ्टर किसके बाद? तो वह ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, फेंस का मतलब बाड़ होता है,
जितने भी बाड़ लगे हुए थे उन बाड़ को वह माचिस के तीलियों की भांति, मैच स्टिक माचिस के तीलियों की भांति वह तोड़ता हुआ वह कहाँ चला जाता है, तो आउटस्किट्स ऑफ द टाउन। आउटस्किट्स मतलब सरहद होता है किसी भी चीज़ की सीमा, तो जो टाउन है शहर उसके सीमा उसको क्रॉस करता है वह सारे बाड़ों को तोड़ते हुए। मैच स्टिक लाइक जैसे उसके पास बहुत ताकत होते हैं हाथी के पास, तो उसके लिए छोटे मोटे बाड़ कोई मायने नहीं रखते हैं। द बॉय शट द डोर्स ऑफ क्लासरूम टाइटली बिकॉज ऑफ द डैश। जो लड़का होता है वह क्लासरूम के दरवाज़ों को टाइटली तरीके से बंद कर लेता है, डोर्स को बंद कर लेता है, क्योंकि क्या कारण होता है, कारण होता है एलिफेंट, चूँकि स्कूल में एलिफेंट इंटर कर जाता है इसलिए उसका दरवाज़ा बच्चे बंद कर लेते हैं। महेंद्र's जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ। महेंद्र का काम होता था कि टू कीप एन आई का मतलब हुआ नज़र डालना या नज़र रखना, तो उसका काम था कि नज़र रखना किस क्रियाकलापों पर, एक्टिविटीज़ मतलब क्रियाकलापों पर नज़र रखना था, तो वो था द वर्क साइट्स, जितने भी काम चलते थे काम स्थानों का वह नज़र रखा करता था। वन डे ए टस्कर स्केप्ड फ्रॉम डैश। एक दिन एक टस्कर का मतलब होता है हाथी, एलिफेंट होता है, वह भाग निकलता है, बच निकलता है। कहाँ से बच निकलता है, तो ए टिम्बर यार्ड। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस कहानी में जो हाथी का जिक्र किया गया है उस हाथी का प्रयोग टिम्बर यानी कि घर की जो मोटी मोटी लकड़ियाँ होते हैं घर बनाने में इस्तेमाल होता है, उन मोटे मोटे लकड़ियों का जो जंगल से काट के जब लाया जाता है तो उनको मालवाहक गाड़ी में, लॉरी में जब उसको लोड किया जाता है तो हाथियों के द्वारा लोड किया जाता है। तो जो हाथियों का काम होता है लोड करने का, उनमें से कई हाथी में से एक हाथी जो है वहाँ से बच निकलता है, उसी के बारे में यहाँ बातचीत हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है व्हाट बुक डिड ईश्वरन रीड। ईश्वरन किस प्रकार की कहानियों को पढ़ता था, तो वह है तमिल थ्रिलर्स। वह तमिल की कहानियों पढ़ता था, जो थ्रिलर्स रोमांच भरी कहानियाँ हुआ करती थी। हाउ डिड ईश्वरन ब्रिंग डाउन द बीस्ट का मतलब जंगली जानवर होता है, खतरनाक जानवर होता है, तो जो ईश्वरन था वह उस जंगली जानवर को किस तरीके से या कैसे उसको डाउन यानी कि उसको कंट्रोल में लाता है, तो वो एक जैपनीज़ आर्ट का लें, एक जैपनीज़ आर्ट है, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैपनीज़ आर्ट बहुत सारे कलाएं होती हैं उसमें। आगे बात करते हैं इसके बारे में। विच आर्ट हेल्प ईश्वरन टू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। आर्ट का स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक लिखा हुआ है, ART होगा। तो कौन सा ऐसा कला था जिसका सहायता लेते हुए ईश्वरन ने उस बीस्ट को, उस जंगली जानवर को कंट्रोल में लाया, नियंत्रण में लाया, तो वो था कराटे। या तो वो कराटे था या फिर उसका दूसरा नाम जू जित्सु था। वाई डिड द पीपुल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है इधर उधर अस्त व्यस्त होकर के, तो लोग जो हैं वह इधर उधर अस्त व्यस्त होकर के पैनिक घबराए हुए यहाँ से वहाँ लोग क्यों भाग रहे थे, तो उसका पीछे कारण है कि वे लोग एक हाथी को देखे जो पागल हो गया था, है ना, टू सी द मैड एलिफेंट, देखते हुए वो निकल पड़ते हैं, भागने लगते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट वाज ईश्वरन्स अमेजिंग कैपेसिटी। ईश्वरन का जो अमेजिंग, बहुत विचित्र सा, बहुत ही अजीब सा जो उसके अंदर क्षमता थी वो क्या थी, तो वो था प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। प्रोड्यूसिंग मतलब उत्पन्न करना, वेजिटेबल सब्जियां, कुकिंग मतलब भोजन बनाना, इंग्रेडिएंट्स मतलब अवयव जिसके माध्यम से वह भोजन बनाया करता था। व्हाट डिड महेंद्र सी फ्रॉम द विंडो। तो महेंद्र एक रात को जो है वह खिड़की के बाहर से, जैसा कि उसने ईश्वरन से सुना था, तब वो खिड़की के बाहर वो एक बार देखता है पूर्णिमा की रात को, तब वो क्या देखता है, डार्क क्लाउड लाइक फॉर्म होल्डिंग ए बंडल। तो वो देखता है काला सा बादल जो है वह एक बंडल जैसा कोई चीज़, एक गुच्छे सा कोई चीज़, बंडल नुमा आकृति वह पकड़े हुए खड़ा है। व्हाट डिड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डिड महेंद्र। तो महेंद्र किस प्रकार का व्यक्ति है ना, जो है
क्लेम हिमसेल्फ टू बी, वह कहता है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति, वो क्लेम करता है अपने आप को कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ। तो वो किस प्रकार का व्यक्ति है? वो कहता है ब्रेव एंड रैशनल। वह ब्रेव और एक रैशनल, एक तरह से परंपरागत रूप से जो चीज़ों को किसी चीज़ पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, वैसे उस प्रकार का वो व्यक्ति है। अगला प्रश्न है व्हाई डिड महेंद्र वांट टू शिफ्ट फ्रॉम हिज वर्क प्लेस। महेंद्र अपने वर्क प्लेस से, अपने काम के क्षेत्र से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहता है, वहाँ से निकल के जाना चाहता है। क्या कारण होती है? तो कारण होती है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ घोस्ट। वह एक दिन भूत देख लेता है, या फिर एक तरह से समझ लीजिए उसका जो है मानसिक स्थिति कुछ ऐसा होता है कि वो बादलों के गट्ठर को भूत समझ बैठता है, जिसके कारण से। और बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि उन जहाँ वो रहा करता था वो एक बरील ग्राउंड यानी कि शमशान घाट का लें वो था, और जिसके कारण से इंसानों की हड्डी, मस्तिष्क की हड्डी मिला करती थी, इसलिए वो निर्णय लेता है कि वो वहाँ से निकल पड़ेगा। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी टेलर ईश्वरन वाज। ईश्वरन जो है वह किस प्रकार का स्टोरी टेलर, कथावाचक है? तो मास्टर स्टोरी टेलर, वह मास्टर स्टोरी टेलर था, मालिक की तरह से वो उस पर कथा करने पर उसने विजय हासिल कर लिया था। अकॉर्डिंग टू ईश्वरन व्हेन डिड द फीमेल घोस्ट केम। ईश्वरन के अनुसार जो फीमेल घोस्ट थी, जो भूत थी और वह भूतनी थी ऐसा कह लें, वो कब आती थी? तो इन फुल मून नाइट, वह चांदनी रात में आया करती थी। व्हाट काइंड ऑफ द घोस्ट वाज। घोस्ट जो है भूत, वो किस प्रकार का, किस काइंड का, किस तरह का भूत था? तो ये फीमेल घोस्ट, वो एक मादा घोस्ट अर्थात भूतनी थी, होल्डिंग ए फाइटस, उसके हाथ में भ्रूण होता था। भ्रूण मतलब मरा हुआ एक तरह से बच्चा। द फीमेल घोस्ट वाज एन डैश। तो फीमेल घोस्ट क्या थी? वो अगली क्रिएचर, अगली मतलब बदसूरत क्रिएचर, मतलब एक तरह से वो प्राणी तो नहीं कर सकते हैं, प्राणी नहीं थी, वो भूतनी थी, भगवान द्वारा बनाया हुआ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। दोस्तों अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। व्हाट वुड महेंद्र सजेस्ट आफ्टर लिसनिंग ईश्वरन्स स्टेटमेंट अबाउट द घोस्ट। महेंद्र जो है वह व्हाट वुड महेंद्र सजेस्ट, महेंद्र क्या सजेस्ट करता है जब वो ईश्वरन के जो स्टेटमेंट है, उसका जो कथन है, उसका जो अपना व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत जो स्टेटमेंट उसने दिया था भूत को लेकर के, तो वह सजेस्ट करता है कि देखो तुम जो है सो क्या करो, टू एग्जामिन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हेड। तुम एक काम करो, डॉक्टर पास जाओ, अपना पाचन तंत्र को डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को तथा अपने मस्तिष्क को, दोनों को दिखाओ, क्योंकि तुम बहुत उठपटांग से बातें करते हो। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डिड ईश्वरन क्रिएट। तो ईश्वरन जो है किस प्रकार की कहानियों को क्रिएट किया करता था, बनाया करता था। कहानी होता था फुल ऑफ एडवेंचर, जोखिम भरा कहानी, हॉरर डरावना कहानी, और सस्पेंस अर्थात रहस्यमयी कहानियाँ। आगे देखते हैं व्हाट हैपेंड विद द बीस्ट। हाथी के साथ, बीस्ट अर्थात वो जो हाथी था जंगली जानवर, उसके साथ क्या होता है? तो पैरालाइज्ड अर्थात उसको लकवा मार देती है, क्योंकि ईश्वरन जो है वो बचपन में उस पर एक छड़ी स्विच करता है, स्टिक जो है उस पर स्विच करता है, झोंका मारता है, जिसके कारण उसका एक नस दबा जाता है तथा उसको वो पूरा शरीर उसका पैरालाइज्ड हो जाता है, कहानी के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु फुलफिल द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर्स। तो कौन है जो महेंद्र जो है ना, महेंद्र के लिविंग क्वार्टर्स में जो जहाँ वो रहा करता था, वहाँ पर टीवी के कमी को कौन पूरा करता था? तो वह ईश्वरन पूरा करता था। क्यों? क्योंकि ईश्वरन वो व्यक्ति था जो उसको नई नई कहानियाँ, रोमांचक कहानियाँ सुना करके और टीवी से भी अच्छा मनोरंजन कर दिया करता था। द फैक्ट्री एरिया वाज वंस ए डैश। तो जो फैक्ट्री एरिया था वह क्या था? वह एक बरियल ग्राउंड था, वह एक स्मशान घाट था। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट वाज द सिनोनिम ऑफ एलिफेंट। तो एलिफेंट का सिनोनिम क्या होगा? जैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो टस्कर होगा, टस्कर। और यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने दोस्तों को इसको सेंड कीजिए, ताकि वो भी अपना नॉलेज बढ़ा सकें।